परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2763 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 5। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हमारे शनिवार के मनन में हम ये देखे थे कि पढ़ी गई पद में बताया गया जीवन की पुस्तक वही जीवन की पुस्तक ही है जिसमें उद्धार पाए हों के नाम आलेखित है और जिसका जिक्र हम प्रकाशित वाक्य 20 की 15 में भी देखते हैं। और हम ये भी देख चुके हैं कि यहाँ सूचित किए गए जय पाने वाले वही है जो अपने शरीरों को संसार के पापों से अशुद्ध होने से बचाए रखे। तो एक ऐसा प्रश्न उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि इसका मतलब उद्धार पाने के बावजूद भी यदि कोई पाप में फंस जाए तो क्या उसका नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जा सकता है? हम सीखने वाली बातों को गहराई से समझने के लिए खुद से भी हमें सवाल पूछना चाहिए। जानने की इच्छा से सवाल करना ज्ञानियों की पहचान है। ठीक है, अब हम पूछा गया प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। वचन की शिक्षा अथवा उपदेश प्रभु यीशु मसीह, लूका 24 की 27 और 44, यूहन्ना 5 की 39। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता एवं प्रभु के रूप में ग्रहण करना और यीशु मसीह के समान पवित्र जीवन बिताने की कोशिश करनी आदि केवल वही करते हैं जो वचन की सही शिक्षा को मानते हैं। बाइबल सिखाने वाला आत्मिक जीवन यीशु मसीह को उद्धारकर्ता एवं प्रभु के रूप में ग्रहण करने के पश्चात पवित्र आत्मा की मदद से यीशु मसीह के समान जीने की कोशिश ही है। जब उद्धार प्राप्त एक व्यक्ति यीशु मसीह के स्वभावों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है, जरूरी नहीं है कि वह हर बार सफल हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह के परम पवित्र जीवन को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश हम पाप से प्रदूषित शरीर में रहते हुए करते हैं। इसलिए वर्तमान संसार में पाप से प्रदूषित शरीर में रहते हुए यीशु मसीह के समान बनने के लिए हम कोशिश केवल कर सकते हैं। उस जीवन की परिपूर्णता हम उस समय जब हम महिमामय शरीर को धारण करेंगे तब ही प्राप्त करेंगे। यदि ऐसी बात है तो वो कौन है जिन्होंने अपना शरीर रूपी वस्त्र को अशुद्ध होने से बचाए रखे? यहाँ शरीर के लिए उपयोग किया गया प्रतीकात्मक शब्द वस्त्र पर ध्यान देने की अनिवार्यता है। वस्त्र पहनने की चीज है। जब वस्त्र को हम पहनते रहते हैं तो उसमें गंदगी लगने की पूरी संभावना है, परंतु हम अपने वस्त्रों को जिसे हम पहनते रहते हैं कैसे शुद्ध करके रखते हैं? हम उन वस्त्रों को नियमित रूप में साफ करते रहते हैं, है ना। यदि किसी ने अपने वस्त्र को बिना साफ किए पहना तो हम कहते हैं कि वह गंदे कपड़े पहन लिया, उसका वस्त्र अशुद्ध है। परंतु वस्त्र कितने भी पुराना हो, यदि उसे धोकर पहने तो हम कहते हैं कि वह साफ कपड़े पहना, है ना। उसी प्रकार उद्धार प्राप्त विश्वासी जब संसार में रहता है तो उनकी कोशिश ये रहती है कि वह यीशु मसीह के पवित्र स्वभावों को अपने जीवन में लागू करते रहे। परंतु पाप से प्रदूषित शरीर में वास करने के कारण जरूरी नहीं है कि उसकी हर कोशिश सफल हो जाए, अर्थात हमारे जीवन से जाने अनजाने पाप हो जाने की पूरी संभावना है। जिस व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ वह उस पाप में आनंद उठाते हुए रहेंगे, परंतु जिसके अंदर उद्धार का सही अनुभव है वह पश्चाताप करते हुए प्रभु के साथ पुनः मेल मिलाप करेंगे और
फिर कोशिश करते रहेंगे कि वह प्रभु के स्तर में जीवन बिताए। इसी प्रक्रिया को पवित्रीकरण अथवा सैंक्टिफिकेशन कहते हैं। तो वे कौन है जिन्होंने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किए? वे जो नियमित रूप में अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए अपने आप को शुद्ध करते रहे। यह पवित्रीकरण अथवा शुद्धिकरण तब हमें होता है जब हम वचन से अपने जीवन को परख कर पश्चाताप के साथ प्रभु के संग मेल मिलाप में जीवन बिताते हैं। इस प्रकार जय पाने वालों के बारे में प्रभु कह रहा है कि वे श्वेत वस्त्र पहने हुए प्रभु के साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। जब प्रभु कहता है कि उन जय पाने वालों के नाम वह जीवन की पुस्तक से नहीं मिटाएंगे, तो उनका कहना यही है कि उद्धार पाए होंगी सबसे बड़ी पहचान इस स्वयं शुद्धिकरण ही है अथवा पापों पर नियमित पश्चाताप ही है। जो इस प्रकार पश्चाताप के साथ प्रभु के पवित्रता में बना रहता, उनका नाम जीवन की पुस्तक से मिटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वे उद्धार पाए हुए हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। विश्वास जो करते हैं उसके लिए आनंद